जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम वॉरियर्स। हम लोग एसकेटी का चैप्टर 4 कर रहे थे, जिस चैप्टर का नाम है फायर प्रोटेक्शन या फिर फाइटिंग। इसका पार्ट 1 हो चुका है, आज पार्ट 2 करेंगे। और इसके पहले 3 चैप्टर समाप्त हो चुका है एसकेटी का। जो लोग नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट से पहले उसको देखिए। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 से, एक नए कैनवास या सिंथेटिक रबर लाइन डिलीवरी फायर होज के लिए सेल्फ लाइफ या प्रेशर टेस्टिंग अंतराल क्या होता है? तो हर 3 साल में एक बार होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, कौन सा अग्निशमन नोजल ऑपरेटर को एक सीधी ठोस धार और एक चौड़े सुरक्षात्मक पानी के कोहरे के बीच स्विच करने की अनुमति देता है? तो वो हो जाएगा डिफ्यूजर या फिर कॉम्बिनेशन नोजल। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, ग्रिफ तकनीकी शेड में पेंट, वर्निंग और थिनर का भंडारण करते समय उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करके किस विशिष्ट खतरे को रोका जाना चाहिए? तो वो हो जाएगा आपका भारी ज्वलनशील वाष्प का चयन जो अचानक विस्फोट का कारण बनते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 104 नंबर, अग्निशमन के संदर्भ में CO2 का पूर्ण रूप क्या है और यह आग को कैसे बुझाता है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को विस्थापित करके या फिर दम घोटकर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, ग्रिफ स्टोर नियम के तहत अग्नि जोखिम को कम करने के लिए लकड़ी के बॉक्से को स्टैक करने की अधिकतम स्वीकार्य ऊंचाई क्या है? तो वो ऊंचाई हो जाएगा आपका 3.0 मीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, और आप लोग के लिए एक अपडेट दे दें, एसकेटी के लिए 2100 प्लस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर तैयार किया गया है, जिसके 21 PDF होंगे, और 1000 प्लस जीके क्वेश्चन जिसके 10 PDF होंगे। इसमें आपका फुल सिलेबस कवर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। चलिए नेक्स्ट, विशेष रूप से खुले सीमा सड़क शिविरों में झाड़ियों घास को साफ करने और फायर ब्रेक लाइन बनाने के लिए कौन सा अग्निशमन उपकरण डिजाइन किया गया है? तो वो हो जाएगा आपका फायर हुक या फिर फायर बीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अग्निशामक यंत्र के अंदर कौन सा रासायनिक एजेंट सैन्य वर्गीकरण ड्राई पाउडर मोनेक्स का द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो वो होगा आपका यूरिया पोटेशियम बाइकार्बोनेट कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 108 नंबर, किस प्रकार का श्वास सुरक्षात्मक उपकरण एक संलग्न सिलेंडर के बजाय एक बाहरी वायु रेखा नेटवर्क से ताजी सांस लेने योग्य हवा की आपूर्ति करता है? तो वो हो जाएगा एयरलाइन श्वासयंत्र प्रणाली। ऑप्शन ए हो जाएगा एयरलाइन रेस्पिरेटर सिस्टम। नेक्स्ट, 109 नंबर, एक सक्रिय 11 kV ट्रांसफार्मर विद्युत सेटअप पर फोम प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करने पर प्राथमिक खतरा क्या होता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। फोम में पानी होता है जो ऑपरेटर तक उच्च वोल्टेज बिजली का संचालन करता है। नेक्स्ट, अग्नि रसायन विज्ञान में लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा हवा में ईंधन वाष्प की न्यूनतम सांद्रता जो प्रज्वलित या विस्फोटित हो सकती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 111 नंबर, ग्रिफ बेस में डीजल जनरेटर रूम या इंडोर ईंधन पंप हाउस की सुरक्षा के लिए कौन सा निश्चित उपकरण आदर्श है? तो वो उपकरण हो जाएगा CO2 स्लाइडिंग फ्लडिंग सिस्टम। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के अनुसार
निषेध संकेत जैसे तेल स्टोर के पास नो स्मोकिंग के प्रतीक का रंग क्या होता है? तो उसका कलर हो जाएगा रेड सर्किल, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 113 नंबर, यदि एक ड्राई केमिकल पाउडर अग्निशामक यंत्र को बिना उचित रबड़ सील के अत्यधिक आर्द्र वातावरण में संग्रहित किया जाता है तो क्या होगा? तो वो पाउडर नमी को सोख लेता है, आपस में जम जाता है और उपयोग के दौरान साइफन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 114 नंबर, एक तकनीकी स्टोर में वेल्डिंग का बड़ा काम पूरा होने के बाद सौंपी जाने वाली फायर वॉच ड्यूटी क्या है? तो वो हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। यह सुनिश्चित करने के लिए कई घंटों तक क्षेत्र की निगरानी करना कि सुलगती चिंगारी फिर से आग न पकड़ ले। नेक्स्ट, सोडियम या मैग्नीशियम जैसी क्लास डी धातु की आग के लिए विशेष रूप से किस अनूठे प्रकार के अग्निशमन एजेंट को तैयार किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका टीसी या पायरिन पाउडर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट 116 नंबर, फायर फाइटिंग ट्रकों में सार्वभौमिक रूप से किस प्रकार का पानी का पंप स्थापित किया जाता है? क्योंकि यह बड़ी मात्रा में पानी और अचानक दबाव परिवर्तन को संभाल सकता है। तो 116 का ऑप्शन ए हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी बंद बेसमेंट स्टोर में एलपीजी सिलेंडर लीक हो जाता है तो प्राथमिक खतरा क्या है? तो ये एलपीजी हवा से भारी होती है या फर्श पर बैठ जाती है और निचले इलाकों में जमा होकर एक छिपा हुआ विस्फोटक खतरा पैदा करती है। ऑप्शन सी हो जाएगा 117 का। चलिए नेक्स्ट 118 नंबर, आग बुझाते समय मामूली फर्स्ट डिग्री थर्मल बर्न का शिकार होने वाले स्टोर कीपर के लिए तत्काल प्राथमिक उपचार क्या है? तो वो प्रभावित क्षेत्रों को 10 से 20 मिनट तक बहते हुए ठंडे पानी से धोएं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 119 नंबर, छोटी आग बुझाते या जलते हुए व्यक्ति के चारों ओर लपेटने के लिए उपयोग किए जाने वाले आधुनिक फायर ब्लैंकेट मुख्य रूप से किस सामग्री के बने होते हैं? तो वो हो जाएगा आपका बुना हुआ फाइबर ग्लास, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, ग्रीफ स्टोर हाउस में आग लगने की घटना के दौरान सॉल्वेज ऑपरेशन शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ हो जाएगा बिना जले हुए सामान, उपकरण और रिकॉर्ड को पानी, धुएं और आग के से नुकसान से बचाना। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 121 नंबर, उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करने और अग्निशामकों के लिए पहुंच की अनुमति देने के लिए स्टैक की गई सामग्रियों और गोदाम की दीवारों के बीच कम से कम कितनी जगह छोड़ी जानी चाहिए? तो इसमें लगभग 0.5 मीटर से 1 मीटर तक जगह छोड़नी चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब एक कमरे में आग लगने से लोहे का गर्डर अत्यधिक गर्म हो जाता है और बगल के कमरे में उसे छूने वाले कार्डबोर्ड बॉक्स को जला देता है, तो इस ऊष्मा हस्तांतरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? चालन, कंडक्शन। ऑप्शन ए हो जाएगा 122 का। नेक्स्ट 123 नंबर, जब गर्म धुआं और आग की गैसें लिफ्ट शाफ्ट और सीढ़ियों से ऊपर जाकर किसी इमारत की ऊपरी मंजिलों को जला देती है तो आग का यह फैलाव मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो वो हो जाएगा आपका कन्वेंशन संवहन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 124 नंबर,
जब आग बिना सीधे लौ के संपर्क या हवा की आवाजाही के सड़क के पार एक जलती हुई इमारत से पड़ोसी इमारत में फैलती है तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण हो जाएगा आपका रेडिएशन। 124 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, फायर होज के सिरे पर कौन सा उपकरण लगाया जाता है ताकि पानी और फोम कंपाउंड के घोल में हवा को जानबूझकर मिलाया जा सके और गाढ़ा अग्निशामक झाग बनाया जा सके? तो ये हो जाएगा आपका फोम मेकिंग ब्रांच। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 126 नंबर, सामान्य अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुसार एक सामान्य जोखिम वाले स्टोर में अग्निशामक यंत्र तक पहुंचने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी दूरी तय करनी पड़नी चाहिए? तो वो हो जाएगा आपका 15 मीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा 126 का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल पर साइलेंस या फिर एनोलेज बटन दबाने से क्या होता है? तो उससे यह बजने वाले सायरन बजर को शांत कर देता है, जबकि अलार्म एलईडी और सिस्टम को तब तक सक्रिय रखता है जब तक आग बुझ न जाए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर 127 का। नेक्स्ट, यदि कोई अग्निशामक यंत्र उपलब्ध नहीं है तो दूरस्थ ग्रीफ टुकड़ी में छोटे ज्वलनशील तरल को छलकने से लगने वाली आग पर उपयोग करने के लिए सबसे सुरक्षित प्राकृतिक सामग्री क्या है? तो वो हो जाएगा सूखी रेत या फिर मिट्टी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 129 नंबर, स्टोर्ड प्रेशर अग्निशामक यंत्र पर दृष्टिगत रूप से में क्या दर्शाता है कि सिलेंडर में सही कार्यकारी दबाव है और यह उपयोग के लिए तैयार है? तो वो होगा आपका दबाव गेज की सुई हरे क्षेत्र। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मानक भारतीय सुरक्षा दिशा निर्देश के तहत कितनी बार ड्राई केमिकल पाउडर अग्निशामक यंत्र को पूरी तरह से खाली किया जाना, आंतरिक निरीक्षण किया जाना और फिर उसे भरा जाना चाहिए? तो वो हो जाएगा हर 3 साल में एक बार। ऑप्शन ए हो जाएगा 130 का। नेक्स्ट, 131 नंबर, आगे के गति विज्ञान में धुएं से भरे कमरे में न्यूट्रल प्लेन क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। वह स्तर जहां कमरे के अंदर का दबाव बाहर के दबाव के बराबर होता है। नेक्स्ट, आप जिस आग से लड़ रहे हैं उस पर कभी भी अपनी पीठ क्यों नहीं मोड़नी चाहिए? तो 132 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आग भड़क सकती है या पीछे फैल सकती है जिससे आपका निकलने का रास्ता बंद हो सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 132 का। नेक्स्ट, अग्निशामक यंत्र के अंदर साइफन ट्यूब का कार्य क्या है? तो इसका कार्य हो जाएगा समन एजेंट को सिलेंडर के नीचे से नोजल तक पहुंचाने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, फायर चेक दरवाजे बनाने के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि वे 60 से 120 मिनट तक उच्च तापमान का सामना कर सके? तो ये हो जाएगा स्टील, अग्निरोधी खनिज या उपचारित ठोस लकड़ी। ऑप्शन बी हो जाएगा 134 का। नेक्स्ट, 135 नंबर, ज्वलनशील तरल का वाष्प दबाव क्या है? तो वो हो जाएगा तरल चरण के साथ संतुलन में वाष्प द्वारा डाला गया दबाव। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, फायर हाइड्रेंट की या का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये 136 का ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइड्रेंट वाल्व को खोलने और कपलिंग को संचालित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, 137 नंबर, किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र
गैस कार्ट्रिज द्वारा पहचाना जाता है जो बाहरी या आंतरिक रूप से लगा होता है, न कि दबाव के तहत संग्रहित होता है। तो वो हो जाएगा कार्ट्रिज ऑपरेटेड शामक। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 138 नंबर, उच्च वोल्टेज बिजली की आग पर पानी की ठोस धारा का उपयोग करना खतरनाक क्यों है? तो ये पानी एक सुचालक है, यह बिजली को वापस अग्निशमन कर्मी तक पहुंचने का रास्ता देता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, फायर टेंडर क्या है? तो यह आग बुझाने के लिए पंप, होज और पानी या फिर फोम टैंक से लेस एक विशेष वाहन है। फायर टेंडर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 140 नंबर, अधिकांश आधुनिक स्टोर्ड प्रेशर ड्राई केमिकल पाउडर अग्निशामक यंत्रों में प्रोपेलेंट के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो उस गैस का नाम हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, आग का फ्री बर्निंग चरण क्या है? तो वह चरण जहां गर्मी और ईंधन प्रचुर मात्रा में होते हैं और आग सक्रिय रूप से जल रही होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 142 नंबर, यदि आप आग के दौरान किसी कमरे में फंस गए तो बाहर निकलते समय रेंगते हुए जमीन के करीब क्यों रहना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका क्योंकि फर्श के पास हवा ठंडी और साफ होती है, क्योंकि धुआं और जहरीली गैसें ऊपर उठती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 143 नंबर, किस प्रकार का फायर अलार्म डिवाइस मैनुअल ट्रिगर द्वारा सक्रिय होता है, जिसमें अक्सर पतले कांच के टुकड़े को तोड़ना शामिल होता है? तो ये हो जाएगा आपका मैनुअल कॉल पॉइंट। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, आपातकालीन स्थिति में खोलने से पहले यह जांचने की मानक प्रक्रिया क्या है कि धातु का दरवाजा गर्म है या नहीं? तो वो हो जाएगा आपका विकिरण गर्मी महसूस करने के लिए अपने हाथ के पिछले हिस्से का उपयोग करें। ऑप्शन सी हो जाएगा 144 का। नेक्स्ट, कमरे की आग में फ्लैश ओवर घटना क्या है? तो यह तीव्र गर्मी के कारण कमरे में सभी ज्वलनशील सतहों का अचानक एक साथ प्रज्वलन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, अग्निशामक यंत्रों के संदर्भ में शामक का बॉडी क्या है? तो यह समन एजेंट को रखने वाला मुख्य बेलनाकार कंटेनर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 147 नंबर, जब आप खाना पकाने के तेल की आग को ढकने के लिए फायर ब्लैंकेट का उपयोग करते हैं तो अग्नि त्रिकोण का कौन सा तत्व हटा दिया जाता है? तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 148, फायर हाइड्रेट के आसपास के क्षेत्र को किसी भी बाधा या संग्रहित सामग्री से पूरी तरह खाली रखने का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपात स्थिति में अग्निशामकों के पास तत्काल और निर्बाध पहुंच हो। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, गोदाम प्रबंधन के संदर्भ में हॉट वर्क परमिट क्या है? तो यह खुली लपटों, वेल्डिंग या चिंगारी से जुड़े कार्यों के लिए आवश्यक सुरक्षा प्राधिकरण है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर, 150 नंबर, फायर स्प्रिंकलर हेड के शीर्ष पर डिफ्लेक्टर का उद्देश्य क्या है? कि इसका उद्देश्य हो जाएगा पानी की धारा को एक महीने स्प्रे पैटर्न में तोड़ना ताकि बड़े क्षेत्र को कवर किया जा सके। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 151 नंबर, आग की किस श्रेणी में
आमतौर पर कोई भी समन एजेंट लगाने से पहले कदम के रूप में इलेक्ट्रिकल डिस्कनेक्ट की आवश्यकता होती है, तो वो क्लास ई इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, आग फैलने के संदर्भ में चालन यानी कंडक्शन क्या है? तो 152 का ऑप्शन ए हो जाएगा। सामग्रियों के बीच सीधे शारीरिक संपर्क के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण। नेक्स्ट, कई देशों में अग्निशामक यंत्रों पर लेबल या बैंड द्वारा रंग कोड क्यों दिए जाते हैं? यह विशिष्ट आग के लिए उपयुक्त समन एजेंट के प्रकार की त्वरित पहचान के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, फायर एग्जिट संकेत में फोटोल्यूमिनेसेंट गुणों का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य हो जाएगा कुल बिजली विफलता या अंधेरे में भी दिखाई देने के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 155 नंबर, विभिन्न प्रकार के रसायनों को बिना अलग किए एक साथ संग्रहित करने का मुख्य खतरा क्या है? तो इसका मुख्य खतरा है वे एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं और आग या जहरीले बादल पैदा कर सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अग्नि सुरक्षा में हाउस कीपिंग का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है आग के जोखिम को कम करने के लिए एक संगठित, अव्यवस्था मुक्त और स्वच्छ भंडारण वातावरण बनाए रखना, एक ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 157 नंबर, वर्कशॉप में गैसोलीन की बाल्टी में लगी छोटी आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक सबसे उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा फूम या डीसीपी प्रकार, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रज्वलन तापमान क्या है? तो यह वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ अपने आप जलने लगता है वह है प्रज्वलन तापमान, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 159 नंबर, यदि आप गृह कार्यालय के अंदर हैं और फायर अलार्म बजता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो यह एग्जिट रूट का उपयोग करके तुरंत निकटतम और निर्धारित असेंबली पॉइंट पर जाएं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतः दहन क्या है? तो यह आंतरिक रासायनिक परिवर्तनों के कारण किसी सामग्री का स्वतः गर्म होना और जब तक कि वह आग की लपटों में न बदल जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 161 नंबर, अग्नि रसायन विज्ञान में फायर पॉइंट क्या है? तो ये है वह तापमान जिस पर एक तरल निरंतर जलने के लिए पर्याप्त वाष्प उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा अग्निशमन उपकरण पानी की धारा को निर्देशित करने के लिए ब्रांच पाइप का उपयोग करता है? तो वो हो जाएगा फायर होज, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 163 नंबर, आसान पहचान के लिए औद्योगिक ग्रिफ डिपो में अग्निशमन पाइपिंग और हाइड्रेंट सिस्टम के लिए किस रंग का उपयोग किया जाना चाहिए? तो वह हो जाएगा सिग्नल लाल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, फायर पंप सिस्टम में नॉन रिटर्न वाल्व का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य डिलीवरी पाइप से पंप में पानी को वापस बहने से रोकने के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा 164 का। नेक्स्ट, रसायन को संभालते समय लेबल पर सिग्नल वर्ड क्या दर्शाता है? तो यह इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 165 का। यह गंभीर खतरा जो मृत्यु या गंभीर चोट का कारण बन सकता है, 165 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बड़े गोदाम में फायर कंपार्टमेंट का मानक उद्देश्य क्या है? तो आग को नियंत्रित करने के लिए भवन को छोटे क्षेत्रों में विभाजित करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अग्निशामक यंत्रों को विशिष्ट ऊंचाई का दीवार पर क्यों लगाना आवश्यक है?
तो यह ताकि वे आपात स्थिति में आसानी से दिखाई दे और सुलभ हो। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 168 नंबर, फायर पंप का हेड क्या है? तो इसका हेड हो जाएगा वह ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जिस तक पंप पानी उठा सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, फायर रिस्क असेसमेंट क्या है? तो संभावित अग्नि खतरों का मूल्यांकन करने और नियंत्रण उपाय लागू करने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 170 नंबर, जलते हुए प्लास्टिक और पॉलीयूरेथेन फोम द्वारा अक्सर कौन सी गैस छोड़ी जाती है जो गोदाम की आग में विषाक्तता का कारण बन सकती है? तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अग्नि त्रिकोण मॉडल का उपयोग करके किसके लिए किया जाता है? तो यह आग के लिए आवश्यक 3 तत्व ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन को समझाने के लिए फायर ट्रायंगल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अग्निशामक यंत्रों को सीधी धूप में या भट्टी के पास क्यों नहीं रखना चाहिए? तो यह अत्यधिक गर्मी आंतरिक दबाव को खतरनाक स्तर तक बढ़ा सकती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आग के दौरान आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था की क्या भूमिका है? तो यह मुख्य बिजली विफल होने पर निकासी मार्गों और निकास द्वारा का रोशन करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और वीडियो को पूरा देखिए और चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए। चलिए नेक्स्ट, एक बड़े ग्रीफ डिपो में फायर मार्शल कौन होता है? तो वह अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन समन्वय के लिए जिम्मेदार एक नामित व्यक्ति होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र पर सेफ्टी पिन का क्या उद्देश्य है? तो ये एग्जीबिटर के आकस्मिक डिस्चार्ज को रोकने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 176 नंबर, टैंक में लगी आग के संदर्भ में बॉयल ओवर क्या है? तो 176 का ऑप्शन सी हो जाएगा। तेल टैंक के तल पर मौजूद पानी का भाप बनकर जलते हुए तेल को बाहर फेंकना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अग्नि सुरक्षा के लिए स्थिर स्थापना माना जाता है? तो 177 का ऑप्शन ए हो जाएगा, फायर हाइड्रेंट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट 178 नंबर, ड्राई रिसर्च सिस्टम में क्या शामिल होता है? तो इसमें एक खाली ऊर्ध्वाधर पाइप जिसे आपात स्थिति के दौरान फायर विभाग द्वारा पानी से भरा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, उचित वेंटिलेशन के बिना सीमित स्थान में आग से लड़ना खतरनाक क्यों है? तो ये जहरीली गैसों और धुआं जमा हो सकते हैं जिससे दम घुटने और विस्फोट का खतरा पैदा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 179 का। नेक्स्ट 180 नंबर, पायरोलिसिस क्या है? तो ये गर्मी के कारण कार्बनिक पदार्थों का रासायनिक अपघटन है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल पैनल में पानी आधारित अग्निशामक की तुलना में CO2 अग्निशामक सुरक्षित क्यों है? तो यह गैर चालक है और कोई अवशेष नहीं छोड़ता। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए 182 देखते हैं, फायर ब्रेक क्या है? तो यह वनस्पति या भवन संरचनाओं में एक अंतराल जिसका उद्देश्य आग के फैलाव को रोकना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम के जलने में किस श्रेणी की आग शामिल होती है?
तो इसमें क्लास डी का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, तकनीकी स्टोर में आग लगने का सबसे आम कारण क्या है? तो यह विद्युत दोष या फिर सामग्रियों का अनुचित रखरखाव कारण है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पास का तकनीक का क्या अर्थ है? तो ये पुल एम सिक्की स्वीप यानी खींचना, निशान लगाना और दबाना, घुमाना। ऑप्शन ए हो जाएगा 185 का। नेक्स्ट, 186 नंबर, फायर एग्जिट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा आपातकाल के दौरान भवन से बाहर निकलने के लिए एक सुरक्षित और त्वरित मार्ग प्रदान करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पाउडर से भरे अग्निशामक का उपयोग करके अग्नि त्रिकोण का कौन सा तत्व हटाया जाता है? तो वो हो जाएगा श्रृंखला प्रतिक्रिया। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 188 नंबर, आग की घटना में डेंजर जोन क्या है? तो यह आग के आसपास का वह क्षेत्र जहां लोग चोट या मृत्यु के जोखिम में हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको अग्निशामक यंत्र की एक्सपायरी डेट क्यों जांचनी चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन 189 का बी और सी दोनों हो जाएगा, दोनों सही है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 190 नंबर, फायर इंजीनियरिंग क्या है? तो यह लोगों, संपत्ति और पर्यावरण को आग से बचाने के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अग्नि प्रतिरोध और गैर दहनशील में क्या अंतर है? तो ये हो जाएगा आपका गैर दहनशील का मतलब है कि यह जलेगा नहीं। अग्नि प्रतिरोध का मतलब है कि यह एक विशिष्ट समय तक आग का सामना कर सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है? तो यह एक सक्रिय अग्नि सुरक्षा विधि जो गर्मी का पता चलने पर पानी छोड़ती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, बिजली की आग पर पानी का उपयोग करने से क्यों बचाना चाहिए? तो ये हो जाएगा पानी बिजली का संचालन करता है और बिजली का झटका लग सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, अग्नि त्रिकोण क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है? तो यह आग के लिए आवश्यक 3 तत्वों को दिखाता है। एक को हटाने से आग बुझ जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 195 नंबर, असेंबली पॉइंट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है इमारत के बाहर एक सुरक्षित क्षेत्र जहां निकासी के दौरान लोग मिलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, तापीय विकिरण क्या है? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 197 नंबर, इनमें से कौन सा कार्यस्थल पर आग लगने का एक सामान्य कारण है? तो वो हो जाएगा विद्युत उपकरणों का अनुचित उपयोग और ओवरलेटेड सर्किट। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, फायर वार्डन की भूमिका क्या है? तो यह अग्नि रोकथाम, आपातकालीन योजना और निकासी प्रक्रियाओं में सहायता करना। ऑप्शन ए हो जाएगा 198 का। नेक्स्ट, 199, यदि आप एक लॉक किए गए फायर डोर का सामना करते हैं तो क्या किया जाना चाहिए? तो यह वैकल्पिक मार्ग खोजे और पर्यवेक्षक को इसकी रिपोर्ट करें। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सभी अग्नि सुरक्षा उपायों का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो वो हो जाएगा लोगों का जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को आग से बचाना। ऑप्शन बी। तो आज के क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन किए और इस आज चैप्टर 4 समाप्त हुआ। इसके नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
और 2026 के एग्ज़ाम के लिए अगर आप पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं इनमें से, चाहे वो SKT हो, इलेक्ट्रीशियन, ऑपरेटर कम्युनिकेशन या फिर OEM, इन सभी परीक्षाओं के लिए 2100 प्लस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर तैयार किया गया है, जिसके 21 PDF होंगे और 1000 प्लस GK क्वेश्चन जिसके 10 PDF होंगे। इसमें आपका फुल सिलेबस कवर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।